सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले पेशावर से आपको खबर देंगे, जहाँ BRT बस में आग लग गई। हयाताबाद बस स्टेशन के करीब बस में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है और ये हैदराबाद के स्टेशन नंबर 28 पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर आग जो है वो फौरन भड़क उठी है बस के अंदर, और बस के ऊपर जितने भी छत है वो उसके आग लगी है, जिससे कोई भी जानी नुकसान जो है वो अल्लाह के करम से नहीं हुआ है। और साथ साथ में जो आग लगी थी तो गवर्नमेंट डबल 2 रेस्क्यू के और दीगर जो BRT की स्टेशन पर मौजूद अमला है, उन्होंने जल्दी से जो है आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई भी जो है वो जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने रोयत हलाल कमेटी को ख़त्म करके तश्कील नौ का फैसला कर लिया। वजारत मजहबी अमूर ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी और मेंबरान को तब्दील करके नए लोगों को कमेटी में शामिल किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, क्या तजावीज़ आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये वजारत मजहबी उमूर ने जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट बनाया है उसके मुताबिक कहा गया है, तैयारी की गई है कि जो रोयत हिलाल कमेटी है उसको असर नो तामीर किया जाएगा, उसकी तश्कील की जाएगी। उस कमेटी में वजारत मजहबी उमूर, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमियात, स्पार्को, दीगर मुतलका वजारतों के नुमाइंदान उसमें शामिल होंगे। इस मुजव्वज़ा बिल में इस बात पर भी जिक्र किया गया है कि चांद के अज़ खुद ऐलान पर सख्ती से सजाएं दी जाएंगी। कोई भी ठीक है गौहर महसूद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मलीर नदी के पानी ने शहरियों को दरबदर कर दिया। मुला उमर गोट, यार मोहम्मद गोट, मारवी गोट, मदीना सोसाइटी और गोश्त गली समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद है। इसी हवाले से बताएंगे जावेद कायम खानी। जी जावेद। जी, कराची के वो निशेबी इलाके जो मलीर नदी के अतराफ थे, गुज़िश्ता रात जो है वो सैलाबी रेला आया और सब कुछ अपने साथ, इनके अरमान भी और इनका सामान भी सब बहा ले गया। सकते कि इस वक्त भी जो है वो पानी मौजूद है। मदीना टाउन हो, खुलदाबाद हो, यार मोहम्मद गोट हो या मारवी गोट हो, इस वक्त भी घरों से पानी ज़रूर खुद ब खुद उतर गया, लेकिन दाद रसी के लिए कोई यहाँ नहीं पहुँचा। इस वक्त भी गलियों के अंदर, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं जहाँ से, तो ये गली देख सकते हैं कि एक ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही जो है इस चौक से खड़े होकर देखें तो चारों अतराफ जो है वो पानी ही पानी ज़ेर आप दिखाई देगा आपको, लेकिन और कोई दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ हमारी लोगों से बात हुई तो नकल मकानी की, गुज़िश्ता रात अजीज़ व अकारिब के घर गए और पड़ोसियों की जो सेकंड फ्लोर थी उसके ऊपर जो है पनाली, घरों के अंदर पानी गया, सामान ख़राब हुआ, लेकिन कोई पूछने के लिए नहीं आया। दूसरी जानिब बारिश भी होती जा रही है और उसके अलावा पानी भी मौजूद है, लेकिन बिजली का कुछ पता नहीं है। शहरियों से हमारी जो बात हुई है उन्होंने तमाम ने इसकी नफ़ी की और यही कहा है कि सिर्फ पानी यहाँ मौजूद है, वो भी जो नदी से आया, और बाकी कोई दूसरी चीज़। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मेयर कराची वसीम अख्तर ने नॉर्थ नाजिमाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल को फिर आड़े हाथों लिया। बोले, औरों की तरह मुल्क छोड़ कर नहीं जाऊंगा। जो लोग दुबई भागे थे उनको कान से पकड़ कर लाया गया है। इस बार भी इंतखाबात में पतंग को ही वोट मिलेगा। कितनी भी पॉलिसियां बना ले, पतंग को ही वोट डालेगा, चाहे दुबई से आ जाएं लोग, चाहे कहीं से भी आ जाएं, वोट पतंग को डलेगा। मुझ में उनमें बहुत फर्क है। मैं यहीं रहूंगा, यहीं पैदा हुआ हूँ। मैं चैलेंज लेने वाला आदमी हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। वो भागे थे, कान से पकड़ के लाया गया। मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ। रेंजर्स की जानिब से रेस्क्यूदारों के हमरा कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का अमल जारी है। सिंध रेंजर्स की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ के लिए अलहदा टीमों की तश्कील कर दी गई है। रेस्क्यू और रिलीफ टीमों का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। सिंध रेंजर्स का कहना है कि रिजर्व टीमें किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इलाके में मौजूद हैं। रेंजर्स की जानिब से रेस्क्यूदारों के हमरा कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके लिए अलहदा टीमें तश्कील दी गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सिंध रेंजर्स का कहना है कि रिजर्व टीमें मौजूद हैं जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इन इलाकों में पहुँचा दी गई हैं।
دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ضلع انتظامیہ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ سیلاب کے ممکنہ خطرات سے بچاؤ کے لیے آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور آئندہ آنے والے گھنٹوں میں یہ اونچے درجے کا سیلاب بھی ہو سکتا ہے۔ 36 قرار دیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس سلسلے میں تمام محکموں کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے۔ ماہا کیس کے کردار جنید کے والد بھی میدان میں آ گئے۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں آغا اصغر نے کہا کہ ماہا اور جنید ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ماہا نے ان کے بیٹے کو آخری میسج I love you too کیا۔ آغا اصغر نے کہا کہ وہ دونوں کی شادی پر راضی تھے لیکن ماہا کا والد نہیں۔ یہ میری بیٹیوں کی طرح تھی، میں نے بالکل اس کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا اور بالکل ایسے جیسے فیملی کا تھا۔ میں تو اس کی موت پہ، میں اپنی ماں کی میت پہ نہیں رویا، اس کی میت پہ رویا بھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو فری ہینڈ دیا تھا شادی کر لو، ماں کو بھی میں نے کہا کہ شادی کر لو، تو ماں نے کہا میں نے کہا اپنے ابو کا نمبر دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تو میں تو اتنا شوق میں تھا کہ ہوا کیا یہ سب چیز۔ پھر جب جنید نے مجھے اپنے وہ دکھایا واٹس ایپ ریکارڈ، تو آج لاسٹ ٹائم پہ بھی اس نے جنید کو لو یو ٹو کا ہے، لو یو ٹو کا میسج جنید کے واٹس ایپ کا ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ اس کے باپ کو اتنا دکھ نہیں ہو جتنا ہمیں دکھ ہے۔ اس کے باپ کا شوق تھا کہ اس کی شادی میر پور خاص میں کراؤں، ٹھیک ہے نا، یہ لڑکی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن کرنا نہیں چاہتا میں۔ ایف بی آر میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا۔ مسودے کے مطابق ایف بی آر کے انتظامی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی گئی۔ ایف بی آر میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مسودہ سامنے آیا اس کے مطابق ایف بی آر کے انتظامی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہوگی اور تمام اختیارات نیچے کی سطح تک منتقل کیے جائیں گے۔ ایف بی آر افسران کے تقرر اور تبادلے کے اختیارات تحلیل کر دیے گئے ہیں۔ گریڈ 17 سے 19 تک کے افسران کے تقرر اور تبادلوں کا اختیار ممبر ایڈمن کے پاس ہوگا، جبکہ گریڈ 1 سے 16 کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار چیف مینجمنٹ کے پاس ہوگا۔ ممبر ایڈمن ممبر آپریشنز اور کسٹمز کی مشاورت سے ٹرانسفر پوسٹنگ کرے گا۔ یہ اصلاحات کا مسودہ جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب میں امن و امان کے خراب صورتحال پر ایم پی اے رخسانہ کوثر اور کمل لیاقت کا کہنا ہے پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ یہ تبدیلی کے لیے آئے تھے لیکن تباہی لے آئے ہیں۔ یہ لوگ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، یہ تبدیلی کے نام پر آئے تھے، تبدیلی کی بجائے ان لوگوں نے تباہی لا دی ہے اور بار بار آئی جی تبدیل کر کے ان لوگوں نے کیا کر لیا ہے، جگہ جگہ ڈکیتیاں ہو رہی، چوریاں ہو رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں، مطلب جو یہ وعدے انہوں نے کیے تھے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ بالکل نااہل لوگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پنجاب اور خصوصاً لاہور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں رہا۔ چوری، رازداری، ڈکیتی کے واقعات آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اغوا اور قتل کے واقعات میں کتنا اضافہ ہوا ہے، بچوں میں تشدد کے اور خواتین پہ تشدد کے واقعات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں کہیں بھی گورنمنٹ کی ریڈ نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں۔ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اور ملک میں اور خصوصاً پنجاب اور لاہور میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی۔ کراچی کے علاقے نیا آباد لیاری کی مخدوش عمارت کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، تاہم مخدوش عمارت کو گرانے کے لیے کام انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نیا آباد لیاری میں اور کل جو ہم نے خبر یہ رپورٹ کی تھی کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ گرنے والی ہے، مخدوش حالت میں ہے، اور کل ہی جو ہے وہ ایس بی سی اے کی جانب سے یہ اقدام لیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا کہ اس بلڈنگ کا معائنہ کر کے اس کو گرانے کی تیاری کر لی گئی تھی اور فیصلہ کر لیا گیا تھا کل رات میں کہ اس بلڈنگ کو جو ہے وہ مخدوش قرار دے کے گرایا جائے گا۔ اب جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ ایس بی سی اے کی بجائے جو ہے وہ بلڈنگ کا جو مالک ہے وہ خود اس بلڈنگ کو جو ہے وہ گروا رہا ہے۔ برانچ باندھ دی گئی ہے اور یہاں پہ ایس بی سی اے کی جانب سے بلڈنگ کے اطراف میں جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ نوٹس بھی چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ اس بلڈنگ سے ملحقہ رہائشی موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ جو خوف ہراس جو ہے جس کی وجہ سے کمپلین کی گئی تھی ایس بی سی اے کو، وہ خوف ہراس کی کیا عالم ہے؟ بھائی خطرہ تو جب تک ہے جب تک یہ بلڈنگ کو ڈیمیج کر کے گرایا نہیں جائے، کیونکہ برساتوں کا موسم لگا ہوا ہے، بلڈنگ کو تو تقریباً سارا
तकरीबन खाली कर दिया गया, मालिक ने खाली करवा दिया है ना। पुलिस और रेंजर्स की टीम को बुला के यहाँ पे इस रोड के इस हिस्से को बंद कर दिया गया था ताकि कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा ना आ सके। और इस वक्त सिलसिला ये है कि मजीद जो है वो मौका देख के इसकी डेमोलिशन मुकम्मल कर ली जाए। अली खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उर्स हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर बहिश्ती दरवाज़ा खोलने के मामले पर ज़िला इंतज़ामिया और दीवान फैमिली आमने सामने आ गए। आज वज़ीर आला की आमद मुतवक्के है और तीसरे रोज़ बहिश्ती दरवाज़ा खुलने की इत्तला है। सज्जादा नशीन के साहबजादे दीवान उस्मान फरीद का कहना है कि तीसरे रोज़ बहिश्ती दरवाज़ा खोलना तौहीन अदालत होगी। 2 दिन बहिश्ती का ऐलान हुआ, फिर हाई कोर्ट ने भी उसमें अपनी एक जजमेंट दी कि बहिश्ती जो है कोरोना की वजह से 2 दिन है। तो अगर वज़ीर आला साहब सुबह आकर बहिश्ती खोलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है वो तौहीन हाई कोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कर लें, फिर वो कोर्ट जाने और वज़ीर आला साहब जाने। 2 दिन की बहिश्ती है जो सदियों से चली आ रही है और 2 दिन ही खुलेगी, तो ज़ाहिर बात है कोर्ट का हक हम महफूज रखते हैं, हम जाएंगे कोर्ट में। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए अस्करी बैंक भी मुतहर्रिक हो गया। बैंक इंतजामिया ने रवां साल 2.5 लाख पौधे लगाने का अज़्म कर लिया। अस्करी बैंक इंतजामिया भी पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए पेश। बैंक इंतजामिया ने रवां साल 2.5 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। इसका ऐलान इस्लामाबाद में अस्करी बैंक में शजरकारी से मुतल्लिक मुनक़दा तकरीब में किया गया। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अस्करी बैंक के सदर आबद सत्तार ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के चैलेंज से निपटने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। हम ये जनरल पब्लिक में भी अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि माहौलियात की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि हम शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। हमारी कोशिश है कि हम 2-2.5 लाख पौधे इस दफ़ा भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो लग जाएंगे। तकरीब से खिताब में सदर अस्करी बैंक ने कहा कि बतौर शहरी हमें इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दरख्त लगाने चाहिए। तकरीब में बैंक मुलाजमीन और दीगर हुकाम ने शिरकत की। सदर अस्करी बैंक आबिद सत्तार ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ शरोज अजहर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑडिट के मामले पर वजारत खजाना और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ गए। जवाबी खत में कहा कि वजारत ख़जाना आज़ाद इदारा नहीं, इसलिए वो ऑडिटर जनरल का ऑडिट नहीं कर सकता। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कौन करेगा? इस सवाल पर वजारत खजाना और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ठन गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना को लिखे गए जवाबी खत में वाज़ेह किया कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, वफाक के मातहत नहीं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करने का पाबंद नहीं, बल्कि वो सदर मुमलिकत को रिपोर्ट पेश करता है। खत में कहा गया कि वजारत खजाना आज़ाद इदारा नहीं है, इसलिए वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट नहीं कर सकता। इस मामले पर वजारत कानून की जानिब से पेश की गई वजाहत दुरुस्त नहीं। खत में कहा गया है कि बैरूनी ऑडिटर्स ने कभी भी ऑडिटर जनरल का ऑडिट नहीं किया। ऑडिटर जनरल का ऑडिट उसके अपने कानून के मुताबिक ही हो सकता है। खत में यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट को रोक रखा था। ऐसे में वजारत खजाना की जानिब से ऑडिट के संगीन नताइज हो सकते हैं। वजारत खजाना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ गैर शाइस्ता जुबान के इस्तेमाल से गुरेज करे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी शहर जद्दा में कौंसल जनरल पाकिस्तान के रिहाइशगाह पर मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी आम, सिंधड़ी, चौंसा, अनवरटोल और लंगड़ा को नुमाइश के लिए पेश किया गया। फेस्टिवल में अरब मुअज़्ज़िज़ीन और सिफारतकारों के अलावा बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब में आम का दूसरा बड़ा बरामद कुनिंदा है।